जय महाकाल। आज हम लोग ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूजन रहता है कि क्या मेरा ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, या फिर मतलब आप लोग अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट समझते हो, कार्मिक कनेक्शन कब समझोगे आप लोग। कार्मिक कनेक्शन जो होता है वही ट्विन फ्लेम भी होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है गाइस। आपको मैं समझाऊंगी और मैंने ऑलरेडी समझाया भी है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि क्या आपका रिश्ता सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कार्मिक है, क्या है। आज हम लोग ये देखेंगे। और देखो गाइस, जरूरी नहीं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है तभी ये ट्विन फ्लेम है। अगर आपका खराब जा रहा है तो भी ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, आप दोनों की कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। ठीक है, या कभी कभी हम टैरो कार्ड से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर, क्योंकि टैरो कार्ड की गाइस देखो ऐसा है कि करंट फीलिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बट आज हम लोग पास्ट लाइफ में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये जो भी चल रहा है, ठीक है, वो क्या है। पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो कि क्या है, क्यों ये दिमाग से उतरता नहीं है, या फिर क्यों इस इंसान से बात करना इतना अच्छा लगता है जबकि ये उतना भाव भी नहीं देता है, या फिर 5 मिनट भी बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज हम लोग D60 करके एक चार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने आपको हजारों बार बोला है। ठीक है, उसमें से एक D60 करके एक चार्ट बनता है जिसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग आई थिंक उसी के बेसिस पे बात करेंगे, बट टैरो कार्ड के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैं शो करने वाली हूँ यहाँ पे आपके सामने। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा गाइज। और थैंक यू सो मच 30 के सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि आई थिंक मैं पिछले 4 महीने से यूट्यूब पर नहीं थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 21 से मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, आपको पता ही था। फिर भी आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत सब्सक्राइब किया, और अभी विद इन 9 मंथ्स मैंने 30 के सब्सक्राइबर। एक टैरो कार्ड रीडर के लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से आज मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। आई मीन छोटी छोटी वीडियो बनाए हैं, वैसे देखना अलग अलग टॉपिक पे, करियर पे भी और भी एक टॉपिक था, और आज ये वाला टॉपिक, अभी मतलब ये वाला टॉपिक। ठीक है ना। तो अलग अलग 3 टॉपिक्स पे आज आपको रीडिंग मिली है, तो आप लोग जरूर देखिएगा आज की वीडियो में। तो जो कि मेरे चैनल के लिए तो हैट्रिक है, एक वीडियो मिलना भी मुश्किल होता है, बट आज आपको 3 मिला है। मजा आएगा आप लोगों को देखने में, क्योंकि आपने 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, आज ही कंप्लीट हुआ है इस वजह से। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं और देखते हैं कि बंदा क्या कर रहा था आपके साथ, आप इसके साथ क्या कर रहे थे और क्या हुआ था। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। अगर देखो बाबू, मैं समझा दे रही हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, मेरे पास कॉल करने से पहले मेरी 4-5 वीडियो देख लेना और समझ लेना कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, मेरे पास लल्लो चप्पो वाली कहानी नहीं चलती है। मैं बहुत ही एकदम खड़ा सच बोलती हूँ मुंह पे। तो सच सुनने की आपकी कैपेसिटी होगी तभी मेरे पास आइएगा। मैं बिल्कुल रुला सकती हूँ, अगर आपके कार्ड में, अगर आपके चार्ट में अगर गड़बड़ लिखा होगा तो मैं गड़बड़ ही बोलूंगी। ठीक है, और रेमेडीज जरूर बता दूंगी मैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ लो, अपॉइंटमेंट लेना होगा, कड़वा से सुनना होगा, सच्चाई जाननी होगी, रेमेडीज चाहिए होगा तो मेरे पास कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है, पास्ट लाइफ में क्या किया है आपने इनके साथ और इन्होंने क्या किया है आपके साथ। आपका किस तरह का कनेक्शन था इनके साथ, देखते हैं। हे भोलेनाथ। ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओ माय गॉड, द डेविल, द जजमेंट एंड नाइन ऑफ कप्स। ओके, हाँ, सबसे पहली बात तो आप दोनों में से कोई एक इंसान गाइस जरूर होगा, ठीक है, जिसने बहुत बहुत इंतजार किया है अगले का, मतलब अनलिमिटेड इंतजार किया है अगले का। मतलब कि इस जन्म में अगर आप उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हो तो समझ लो कि पिछले जन्म में आपने उसको इंतजार करवाया है, ठीक है। और आप दोनों में मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म में अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या पति पत्नी हो तो पिछले जन्म में भी वही होगे, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आप पिछले जन्म में एक दोस्त भी हो सकते हो, एक भाई बहन भी हो सकते हो, एक माँ बेटे का भी रिलेशनशिप हो सकता है, बहन बहन का भी रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी चाहो वो हो सकता है। जरूरी नहीं कि इस जन्म में प्यार करते हैं, सेक्सुअल बॉन्डिंग है, तो जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी वही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ में मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है 90% के केस में आप लोग दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे बाबू, और 90% के केसेस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। साथ ही साथ 90% वाले लोगों में से कोई एक इंसान जो है बहुत बहुत इंतजार किया है। अगर आप इस जन्म में इंतजार कर रहे हो तो पिछले जन्म में आपने अगले को इंतजार करवाया है। हो सकता है पिछले जन्म में आप लोगों की शादी भी हुई होगी कंफर्म, मतलब कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में मैं यहाँ पे मैरिज लाइफ को देख रही हूँ, मैरिज लाइफ को देख रही हूँ, मैरिज लाइफ को देख रही हूँ। और किसी एक इंसान ने धोखा किया है, किसी एक इंसान ने धोखा किया है, या किसी एक इंसान की डेथ हुई है, कंफर्म डेथ हुई है, ठीक है। या तो किसी एक की डेथ हो गई है और अगला पागल हो गया है, ठीक है, और नहीं तो किसी एक इंसान ने किसी तीसरे के लिए, थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है, ठीक है। ये दोनों केसेस देखो गाइस सामने आ रहा है। और मतलब कि मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि अगर इस जन्म में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आप दोनों का, तो अभी अभी जो आप जानना चाहते हो कि भाई मेरा ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था कि नहीं था, 100 में 100% था। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड गुड कार्मिक कनेक्शन, दिस इज नॉट बैड कार्मिक कनेक्शन। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में किसी एक ने किसी को धोखा दिया या कोई एक मर गया, तो फिर से आप कैरी कर रहे हो इस जन्म में उस इंसान को। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुड कार्मिक कनेक्शन हुआ। अगर वही कनेक्शन खत्म हो जाता, मान के चलो किसी ने किसी के साथ गद्दारी किया और मान के चलो या कोई किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो वही अगर कनेक्शन खत्म हो जाता, अगर इस जन्म में आप कैरी नहीं करते, तो फिर मैं बोलती कि नहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। और हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन को समझने का एक बहुत आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक। देखो जरूरी नहीं है गाइस कि आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान हो जो आपसे प्यार करता हो या फिर जिससे आप प्यार किए हो, जरूरी नहीं होता, ये बहुत रेयर लोगों की लाइफ में होता है। लेकिन 90% नहीं बोलूंगी, अब तो मैं 99% बोलूंगी कि बचपन का प्यार कोई और होता है, स्कूल का प्यार कोई और होता है, बड़े हो जाने पे कुछ और ही मिल जाता है, ठीक है। और बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका जो बहुत 20-20 सालों का अफेयर होता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में भी 20 साल का अफेयर होने के बावजूद भी देखो गाइस, उनकी लाइफ में भी होते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन क्या होता है, इस इंसान के साथ ऐसा होता है कि दुनिया में आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपका दिल जो है इसी इंसान को खोजता है। अब इसी इंसान को खोजेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो गया। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज लाइक टॉर्चर, महा टॉर्चर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसको आपको इस जन्म में भुगतने हैं, समझ रहे हो। कोई कोई बहुत ज्यादा किया रहता है तो आपको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, और कोई कोई कम किया रहता है तो आपको कम सहना पड़ेगा, लेकिन सहना तो पड़ता है और हर एक इंसान को सहना पड़ता है। क्यों? क्यों आपके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है? आखिर ऐसा क्या रीजन होता है? आप ही बताओ ना, क्या रीजन होता है? रीजन वही होता है, कर्मा रिपीट्स का नाम सुना होगा आपने, कर्मा रिपीट्स, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। अब देखो गाइस, एक मैं छोटी सी एग्जांपल अपने बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। इस जन्म में मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी एनिमल लवर मानती हूँ, बहुत बड़ी एनिमल लवर। क्यों? क्योंकि मैं ना एनिमल्स की वजह से, मैं नहीं वो 4-5 लोगों के ऊपर, हाँ 5 लोगों के ऊपर तो मैंने जबरदस्त तौर पे केस करा है, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है ये सब करना, किसी के ऊपर केस करना और किसी को फंसा देना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं एनिमल को मारते हुए पीटते हुए देख ही नहीं सकती हूँ। अगर मेरे सामने किसी जानवर को किसी ने मार दिया ना, तो मैं उसका खून पी जाऊंगी वही के वही, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। तो 5 लोगों को मैंने केस कराया है। और पिछले जन्म की मैं कहानी बताऊं,
पिछले जन्म में ऐसा था कि मैं किसी एनिमल का एक्सीडेंट कर देती, मार देती, और फिर उसका मैं ट्रीटमेंट भी नहीं कराई थी। मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसको मार के मैं भाग गई उस जानवर को। पिछले जन्म में मैंने ऐसा किया था, किसी एनिमल को मैंने जान से मार डाला था। ऐसा नहीं था कि वो जानवर का एक्सीडेंट हो गया था और वो बच गया, नहीं, वो मर गया था, डेथ हो गई थी उसकी। और इस जन्म में गाइस मैंने 2-2 बिल्लियां पाली, कुत्ते पाले, सारे पाल लिए, सारे पाल के देख लिए मैंने, टिकता नहीं है मेरे पास। उनसे मुझे इस लेवल का प्यार होता है ना कि मैं उसके लिए अपनी मतलब किडनी बेच दूं, मैं अपनी आत्मा बेच दूं, ऐसा प्यार होता है उन जानवरों से। लेकिन वो लोग जो होते हैं ना, मतलब एटलीस्ट जानवर जो होते हैं 10 साल तक तो जी सकते हैं, पर वो लोग नहीं जी पाते। वो लोग मेरे पास मैक्सिमम 4 साल 5 साल रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा होता है। इस जन्म में मैं जानवरों को पाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उनको बहुत मारा है मतलब मार दिया जान से। तो इस जन्म में मुझे भुगतना है कम से कम, मतलब मेरे को ये मान के चलो, ये अभिशाप है मेरे लिए, मेरे को झेलना ही झेलना है। ठीक है, आज भी मैं रोड पे कोई भी, मतलब मैं 4 व्हीलर से भी जा रही होती हूँ ना, अगर किसी जानवर को मैंने देख लिया ना, मैं गाड़ी रोक करके उसको खाना देती हूँ, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसे कोई भूखा डॉग या कोई भी दिख गया तो, ऐसा है मेरे साथ। तो कर्मा रिपीट होता है, बस बिल्कुल वैसे ही मान के चलो कि पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत बुरा किया है किसी के साथ, ठीक है ना, तो इस जन्म में भी आपको वो झेलना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है बहुत खतरनाक होता है। और मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं एनिमल के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर एनिमल मेरे पास रह नहीं पाएगा, मेरे पास टिक नहीं पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो भी मेरे से प्यार करेगा, मैं भी उससे प्यार करूंगी, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये मेरा अभिश्राप है मेरे लिए। समझ लो इस चीज को, बहुत इजी वे में मैंने समझाया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक और बात बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था, क्योंकि आपने, हो सकता है आपने किसी से वादा किया हो बट आप निभा नहीं पाए हो, ऐसा हुआ होगा कंफर्म। ठीक है, तो इस जन्म में थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुआ होगा। आप दोनों में से किसी एक के साथ क्रिएट 100%, या दोनों के साथ भी इवन क्रिएट हो सकता है। और जो चीजें आपने पिछले जन्म की हैं, मान के चलो आपने किसी से वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बट तो आपने उनसे शादी नहीं करी, किसी और से कर लिया। तो इस जन्म में क्या होगा कि आपकी शादी किसी और से हो जाएगी और उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, आप उसके लिए तड़पते रह जाओगे, ऐसा होगा। तो ये एक छोटा सा सर्कल मैंने बताया है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कार्मिक कनेक्शन 2 तरीके का होता है, गुड कार्मिक कनेक्शन एंड बैड कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, गुड कार्मिक कनेक्शन में सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम आता है, और बैड कार्मिक कनेक्शन वो होता है जो बहुत बुरा होता है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन गुड कार्मिक कनेक्शन में बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा 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 हो रहा है तो वो बैड कार्मिक मुझे चला गया, नहीं। बैड कार्मिक हो गया कि आपकी जिंदगी भर सजा हो गई, जेल यात्रा कर रहे हो, आपके ऊपर जिंदगी भर केस मुकदमे चल रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते नाते टूट गए। ठीक है, आपका बच्चा जो है, आपको बच्चा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना, आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा का डेथ हो गया, ये सब बैड कार्मिक कनेक्शन हो गया, ये बैड कार्मिक होता है। ठीक है, ये सब होता है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर आप लोग जो जानना चाहते थे कि भाई ये मेरा गुड कार्मिक कनेक्शन है या बैड कार्मिक कनेक्शन है, या मेरा ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि आप बहुत दर्द महसूस करते हो। मतलब 5 मिनट भी अगर आपकी इससे बात हो जाए तो आपकी जीवन मतलब तर जाए, या फिर मैं क्या बोलूं कि एक सस्ता नशा कर सकते हो आप लोग। अगर बात नहीं होगा तो तुरंत जाओगे यूट्यूब के ऊपर और तुरंत सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली वीडियो देखोगे, या किसी वीडियो को उठाओगे देखोगे, और उससे सुन के राहत महसूस होगा आप लोगों का। दिस इज कॉल्ड सस्ता नशा। तो ये सस्ता नशा नहीं करना है आप लोगों को। ज्यादा यूट्यूब पे ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखना, इससे दिमाग पे गहरा असर पड़ता है, मतलब खराब असर पड़ता है। क्योंकि मेरे जैसे खराब से बोलने वाले टैरो रीडर नहीं है यूट्यूब पे, मुझे पता है। सब बहुत मिला जुला के बात करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, मिठाई खिलाते हैं आप लोगों को। मैं बिल्कुल ही कड़ाला खिला देती हूँ सच्चाई सामने रख के। तो वैसी वीडियो मत देखना प्लीज गाइस, जो शुगर कोडेड करके बोलते हो, और ज्यादा देखना भी नहीं, 24 घंटा में सिर्फ एक ही वीडियो देखना। तो यहाँ पे तो देखो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और 100% है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि इस जन्म में आप लोग कितना झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। नहीं झेल पाओगे का मतलब कि आखिर कितने दिनों तक आपका रिलेशनशिप जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो गया आई थिंक, पर कोई बात नहीं, ये टॉपिक मेरे को समझाना बहुत जरूरी था। देखो आप लोग ना बड़ा ही क्या बोलती हूँ मैं उसको, बड़ा ही आप लोग हवा में रहते हो।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को आप लोग बड़ा ही सस्ता समझते हो, इसलिए इस बात को समझाना बड़ा जरूरी था आप लोगों को। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं कितना झगड़ा करते हो आप लोग। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट। देखो इस जन्म में भी हो सकता है गाइज कि आप लोगों ने हाइड मैरिज की हो कंफर्म, अगर नहीं किए हो तो बहुत सारे लोगों की हाइड मैरिज होने वाली है बहुत जल्द, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हाइड मैरिज हो चुकी है। आई मीन टू से कि लगभग 90% लोग हैं जिनकी हाइड मैरिज हो चुकी है, और जिनके 10% लोग हैं जिनकी नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी। लगभग 8% वालों की हो जाएगी, 2% वाले लोग हैं जिनकी नहीं हो पाएगी, बाकी 98% वाले लोग की हाइड मैरिज हो जाएगी। हाइड मैरिज का मतलब होता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, वही हो गया हाइड मैरिज। या देखो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हो वही हाइड मैरिज हो गया, नहीं। हाइड मैरिज का मतलब हो गया कि आप उसका जो बिहेवियर है आपके प्रति गर्लफ्रेंड के जैसा नहीं है, बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा नहीं है, उसका बिहेवियर आपके प्रति पति और पत्नी वाला है, मतलब कि सीधे सीधे बोलूं तो इग्नोर करता हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 95% जिनके बीच बड़ा ही झगड़ा होता है, बात बात पे झगड़ा होता है, और कुछ लोगों का ऐसा कहानी है कि सीधे अगर कुछ बोला तो सीधे सीधे ब्लॉक हो जाओगे, और कुछ लोग ब्लॉक होंगे भी। लगभग 5% लोग हैं जो ब्लॉक हो आप लोग, और आप लोग का अनब्लॉक होते होते 5 वीक्स या 5 महीने भी हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सालों से ब्लॉक है, 1-2 साल से, तो समझ लो आपको मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। आप मूव ऑन कर जाओ चुपचाप से, आपके लिए कुछ नहीं रखा हुआ है, एकदम क्लियर बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप लोगों का कनेक्शन कैसे जाने वाला है। ये देखो 2 कार्ड आया है, ये हो गया हाइड मैरिज का। ठीक है, ये कार्ड हाइड मैरिज का हो गया, और ये हो गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब कि अगर आप सोचोगे कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं नहीं रह पाऊंगी इसके साथ, या नहीं रह पाऊंगा इसके साथ, अब तो ये मेरे को छोड़ के गई गई गई, अगर ऐसा दिमाग में आता है आपके, ठीक है, या ऐसा आपको लगता है कि अब ब्रेकअप हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो कहानी खत्म, बाजार साफ एकदम, तो समझ लो कि उसके 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद फिर से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को खूब गाली गलौज करोगे, लेकिन एक दूसरे को खूब ताने मारोगे, खूब बोलोगे, और फिर पता चलेगा कि 1 महीने के बाद फिर एक हो गए। तो दिस इज कॉल्ड सोलमेट कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड गुड कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, एंड गाइस देखो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है तो बहुत सारी बुराइयों के साथ आता है, पर अच्छाइयां लेके आता है। मतलब कि इस रिश्ते से आप बहुत कुछ सीखोगे। ऐसा हो सकता है आपके जो पर्सन है ना, आपको मतलब कि आपको बोले कि आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, इवन आप खुद सीखोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे, उनसे आपको बहुत फायदा होगा, और उनको भी आपसे बहुत फायदा होगा। मतलब राहत मिलेगी आपको बाबू, जान लो। आप लोग का रिलेशनशिप हैवी नहीं है। आप लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ आपका रिश्ता ऐसा है कि देखो एक होता है निब्बा निब्बी वाली कहानी जो होती है ना, 15-16 साल 20 साल की उम्र में जो प्यार होता है, देखो ऐसा होता है कि वो मेरा बंदा है और वो मेरी बंदी है, ऐसा होता है। और कोई काम धाम तो होता नहीं है, स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, पढ़ लिए और घर पे आके फोन पे लग गए, ऐसा होता है। चाहे कोचिंग में चले गए, मिल ली है, कहानी खत्म, ऐसा होता है। ठीक है ना, लेकिन देखो बाबू जब उम्र जो होती है 30-35-40 साल 50 साल से जब ज्यादा होती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सर पे आता है ना पैसे कमाने का, तो उसका ना कहानी अलग होता है। वो जुनून जब आता है ना, तो पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर बच्चे को पढ़ाना है, हॉस्पिटल का खर्च देना है, खाना खरीदना है, आई मीन चावल दाल सब्जी भुजिया रोटी जो भी उसका खर्च देना है, दूध वाले का खर्च, मेड का खर्च, ठीक है, डेली रूटीन सब्जी भाजी का खर्च, ये सब जब सर पे आता है ना, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल का फीस है, तब ये जो प्यार मोहब्बत होता है ना, वो सब फूल हो जाता है। तो वहीं से शुरू होता है आपका मेन। क्यों मैं बोलती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन या जो भी होता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है वो बचपन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बचपन का प्यार जो होता है ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि हैवी होता है, ठीक है। और वही बचपन का प्यार अगर आपका 35 साल के बाद भी कैरी हो गया, तब वो आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि 35 साल के बाद, नेट 35 साल के बाद इंसान के पास दिमाग आता है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। 35 साल के पहले तो मैं नहीं समझती हूँ गाइस कि आपको प्यार के मैटर में आपको कुछ पता भी है। नहीं, प्यार का मतलब होता है कि मैंने नहीं बात किया दिन भर, मैंने 10 दिन बात नहीं किया, मैंने 2 महीने बात नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को पूरा भरोसा है कि वो मेरी है या वो मेरा है।
मैंने 10 दिन बात नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने उससे झगड़ा नहीं करा, क्योंकि क्यों नहीं तुमने मेरे को कॉल करा। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन। मुझे पता है वो भले मेरे से बात ना करे, बट मुझे पता है कि वो किसी और के पास कभी नहीं जाएगा। वो मेरे से बात ना करे, बट मेरे को पता है कि वो सिर्फ मेरे से प्यार करती है। ये होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। दिस इज वेरी प्योर कनेक्शन। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आप मेरी बात को समझ जाओगे। देखो वो सब कहानी छोड़ दो कि ये मेरे को कॉल नहीं करता है। देखो थोड़ी समझदारी लाओ। मेरे पास जब आप लोग कॉल करते हो ना, मैं सुनती हूँ कि हाँ 2 दिन से बात नहीं हो रही है, ठीक है, मुझे गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर। मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों का बहुत कॉल आता है, बहुत तरीके के लोग बातें करते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो कि घर परिवार है, काम काज है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बंदा है एक वर्किंग इंसान है, काम करता है, ठीक है, दुकान में बैठा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट में काम करता हो, कुछ भी हो, सुबह में घर से निकलेगा, शाम तक आएगा, ठीक है, उसके घर में उसकी फैमिली भी होगी, नहीं भी होगी, बेचारा खा पी के थक के सो जाएगा। अब उसके पास थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए ना आपके पास बात करने के लिए। जो वर्कहॉलिक इंसान होता है ना, उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि 10 घंटा वो आपसे बात करे, बिल्कुल नहीं। आधा घंटा भी बात कर लिया इनफ है, 10 मिनट भी बात कर लिया इनफ है, नहीं बात किया तो भी इनफ है। जरूरी नहीं है कि आपसे रोज रोज बात करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं बात करता है तो चलेगा, महीने दिन पे बात नहीं करता है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं होता गाइस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में रोज बात हो ये कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप लोग ब्लॉक हो तो अनब्लॉक होने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आप लोग ब्लॉक हो अगर, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये पास्ट लाइफ नहीं है, ये बैड कार्मिक कनेक्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं। बैड कार्मिक में गाइस नेक्स्ट लेवल का पेन होता है, जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये एक सजा होता है जो भगवान की तरफ से मिलता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? ठीक है, देखो ऐसा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप, जब आप लोग बहुत बेचैन होते हो उससे बात करने के लिए, वो बात नहीं करता है, तो आप लोगों को गुस्सा आता है, फिर आप लोग गुस्से में उससे झगड़ा करते हो। ये सब मत करो, ये सब आप लोगों को शोभा नहीं देता। आप लोग बड़े हो चुके हो। मुझे पता है, मेरी जो रीडिंग देखते हो 30 साल से ऊपर के ही लोग होते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये सब के उम्र के लोग होते हैं, मुझे मालूम है। YT स्टूडियो में ना सब शो होता है कि किस उम्र के, किस एज ग्रुप के लोग मेरे पास मेरी वीडियो देख रहे हैं। YT स्टूडियो में सब दिखता है। भले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो या लाइक नहीं करते हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी दिख जाता है, ऑलमोस्ट शो कर देता है कि किस एज ग्रुप के लोग वीडियो देख रहे हैं। मेरी वीडियो 30 से 45 साल के लोग ज्यादातर देखते हैं, 25 साल के लोग देखते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम। ठीक है, और 55 से लेके 65 के बीच में भी लोग देखते हैं। और मेरे पास जो कॉल्स आते हैं दिन भर में 50-60 जो कॉल्स आ जाते हैं, वो मान के चलो मेरे पास जो कॉल आते हैं बाबू, वो मैक्सिमम 35 ईयर से ऊपर के ही लोग करते हैं। 35, 45, 55, 65 ऐसे आता है। 90 का तो मैं फोन उठाती भी नहीं हूँ, भूल ही जाओ। 90 से तो मैं बात भी नहीं करती। ठीक है, चलो अब हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो किस तरीके से आपके साथ रहेंगे। आपके जो पर्सन है वो थोड़े से देखो डोमिनेटिंग है। वो क्या डोमिनेटिंग है? मेरे को तो आप भी डोमिनेटिंग लग रहे हो, आप भी जिद्दी लग रहे हो, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं लग रहे हो। लेकिन हाँ, वो इंसान थोड़ा शांत स्वभाव का है, वो इंसान थोड़ा कम बोलने वाला हो सकता है। वो इंसान आपसे ज्यादा मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, आपसे ज्यादा हर एंगल से वो थोड़ा सा हो सकता है। और अगर उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा बचपना कुछ ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है गाइस। मैं बस यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि आपका ये जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसको टूटने मत दो, क्योंकि ये ऊपर वाला बनाया है। ऊपर वाला बनाया है तो आप इसको परेशान मत करो। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके दिल के ऊपर राज करना चाहते हो, चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुनो, उनकी बातें मानो। वो कहना चाहते हैं कि मेरे से झगड़ा मत करो, मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, मिलने आ जाऊंगा, पर आप छोटी छोटी बातों पे मेरे से मत लड़ा करो। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके पर्सन जब भी आएंगे आपसे मिलने तो वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। ठीक है, या आप लोग जरूर फिजिकल होते होगे। और किसी किसी के केस में गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर, मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप इतना लंबा हो गया है ना कि अब फिजिकल रिलेशनशिप का कोई मैटर नहीं है। आई मीन टू से इतना लंबा रिलेशनशिप हो गया कि आपको पता है कि ये मेरी है, वो मेरा है। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे इतना पड़े नहीं रहते हो। आप लोगों को मतलब फीलिंग्स चाहिए, मतलब कि आप लोगों को उनका आवाज ही बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को उनकी इमोशंस ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, फिजिकल से कोई मतलब नहीं है।
लगभग मैं यहाँ पे 20 to 25% केस में देख पा रही हूँ, बट 75% के केस में आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपसे मतलब लिटरली आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपकी हर एक बॉडी के पार्ट से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा। और उनको मतलब वो फैंटेसाइज करते हैं, वो हो सकता है गाइस कि वो अपने दिमाग में 50 तरह की बातें आपको लेके सोचते रहें। वो सोचने लगते होंगे कभी कभी काम करने के बीच में भी, वो आपके बारे में सोचने लगते हैं कि इस टाइम जाऊंगा तो ऐसे बात करूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा, वो ऐसे पहनी होगी, ऐसा ये सब सोच सकते हैं। आगे की प्लानिंग सोच सकते हैं आपको लेकर के। वो एक चीज तो है, चाहे वो जितना भी रूड आपसे बात करे, लेकिन वो बंदा आगे आपके साथ रहना चाहता है। कंफर्म है ये, बिल्कुल कंफर्म मैं कर रही हूँ यहाँ पे। रहना चाहता है, रूड है लेकिन अपने अनुसार चलाना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन रहना चाहता है। कभी कभी हो सकता है गुस्से में बहुत रूडली आपसे बात करे और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा आपको बोल भी दे वो, ठीक है। बट जब झगड़ा हो जाता है ना गाइज आप लोगों का, जब झगड़ा हो जाता है और बातें बंद हो जाती है, तो हो सकता है वो एक गाना सुन सकता है, और जो भी झगड़ा हुआ अब झगड़ा हो जाएगा तो उसके बाद तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या आप उसको कर दोगे, दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। अब जब वो आपको ब्लॉक कर देगा ना, तो उसका मन करेगा आपसे बात करने का, ठीक है। या ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई ब्लॉक का सिचुएशन ना हो और फिर भी वो इंसान आपसे बात ना करता हो, लेकिन आपसे बात नहीं हो रही हो, इस वजह से वो गाना सुन सकता है। वो इंसान आपको याद कर करके पगलाता होगा, ऐसा हो सकता है, या पगलाती होगी। मैं भी ऐसा वर्ड यूज कर लेती हूँ ना, लेकिन एकदम सटीक वर्ड यूज करा है मैंने। गाना सुन सुन के पगला जाता होगा, और गुस्से में कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोलता भी होगा, मतलब जब पागल हो जाता होगा तो बोलता भी होगा कि मैं तुम्हारा कभी अपने में बोलता होगा, अपने में बड़बड़ाता होगा, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला, ठीक है। और फिर कुछ देर पर, और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि उसके साथ, आपके साथ भी गाइस हो सकता है ये सेम कंडीशन, सेम टू सेम, ठीक है। आप लोग भी कम नहीं हो, आप लोग भी गुस्से में उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोलोगे, बहुत उल्टा पुल्टा बोलोगे, और फिर आप लोगों की वही कहानी हो जाएगी। और फिर आप लोगों का ऐसा होगा ना कि देखो, पहले होगा कि आप लोग झगड़ा कर लोगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर दोगे, आप बात नहीं करोगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि गाना सुनोगे, उसकी याद में आप बहुत याद करोगे उसको, उसके बाद बोलोगी अब तो मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, ऐसा हो जाएगा। या हो बोलेगा कभी बात नहीं करूंगा, और फिर सोचेगा अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं मेरे में ही कमी है, मैंने इसको उल्टा पुल्टा बोला, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये जब से मेरी जिंदगी में आया तब से तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वैसा। और फिर आप लोगों का प्यार उमड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, आई थिंक, यस। अब चलिए हम लोग थोड़ा टेली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं, टेली फॉर्चून कार्ड में क्या है। ओके, ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर किसी का भी मनी मैटर है ना, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। हो सकता है, एक छोटी सी बात बतानी थी मुझे, आप लोगों के बीच देखो अगर लव मैटर है, मतलब लव रिलेशनशिप है, तो प्लीज देखो गाइस, पैसे का मैटर बीच में मत लाना, क्योंकि ये बहुत ही गड़बड़ है। मतलब पैसे का मैटर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से भी प्यार करते हो ना, तो उस इंसान से आप पैसे वैसे का बात मत किया करो गाइस, क्योंकि पैसे का लेन देन रिलेशनशिप में मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना इस बात को, क्योंकि जहां पैसे का मैटर आता है ना, वहां गड़बड़ हो जाता है कहानी। तो अगर आप दोनों के बीच कोई पैसे का मैटर है, तो हो सकता है गाइस कुछ खराब हो गया हो, कुछ गड़बड़ हुआ हो, कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव बातें आता हो, इसको खत्म करने की कोशिश करो, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करो। मतलब जितनी बातें मैंने आपको समझाई ना, उसी समय से लगभग 25-30 मिनट से जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, नहीं अभी तो लगभग 27 मिनट हो गया लेक्चर देते हुए, तो जो भी मैंने बोला है उस बातों पे अमल करो और बैलेंस करने की कोशिश करो, और बचपना छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ, ठीक है। आज मैंने बिल्कुल खुल के बात किया है आप लोगों से, शायद आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। वैसे तो मैं हमेशा ही खुल के बात करती हूँ, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, बट इट्स नॉट माई प्रॉब्लम एट ऑल। 8 ऑफ कप्स ये उल्टाया था, 8 ऑफ कप्स ये आया है, एस ऑफ कप्स ये भी उल्टाया हुआ था, एंड 6 ऑफ कप्स ये भी उल्टाया हुआ था, उसके बाद 9 ऑफ कप्स ये भी उल्टाया हुआ था, ठीक है।
चलो ये चारों कार्ड उल्टा ही आया था आज। तो इसका मीनिंग ये हुआ गाइस, सबसे पहली बात 8 ऑफ कप्स, तो आपको किसी किसी को लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और आप लोगों के मन के अंदर लगता होगा कि अब ये इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा या मैं ही इसको छोड़ दूंगी, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का एक और मीनिंग होता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपको लेके कहीं और चले जाएंगे। उल्टा आया है इसलिए आप लोग मिलने की प्लानिंग कर सकते हो, आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, ये हो सकता है, या अकेले में हो सकता है। बहुत आप लोगों के बीच अनबन अगर कुछ हुई है या कोई ऐसी बात है जो आप लोग को शेयर करनी है, आप लोग मिलना चाहते हो, मिल के कुछ बात आप लोग करना चाहते हो, ये जरूर होगा। ठीक है, एज ऑफ कप्स है तो किसी चीज की नई शुरुआत तो नहीं होगी आप दोनों के प्यार में। हाँ, मतलब कि मे भी आपको, अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सन चीट कर रहा है, तो यहाँ पे तो 99.9% चीटिंग नहीं है, 0.1% चीटिंग बस दिख रहा है। 99.9% नहीं है, 99% तो नहीं है। इसलिए कोई नया इंसान आप दोनों के बीच नहीं हो सकता, उसका हस्बैंड हो या उसकी वाइफ हो, ये हो सकता है ज्यादातर, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आया हुआ है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स आने का मीनिंग ये होता है गाइस कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच झगड़ा फंसाने की कोशिश किया होगा, या कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा होगा। तो वो इंसान ज्यादा दिन तक नहीं बिगाड़ पाएगा, मैक्सिमम 6 महीने तक खेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बहुत ही सेक्सुअल कार्ड होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा आया कि ये बंदा सिर्फ सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड नहीं, क्योंकि सारे कार्ड उल्टा है इसलिए मैं उल्टा बता रही हूँ। अगर ये कार्ड सीधा आ रहता तो सिर्फ सेक्सुअली रहता, क्योंकि ये उल्टा है तो सिर्फ सेक्सुअली नहीं है। किसी किसी केस में तो बिल्कुल कोई सेक्स का बाजार नहीं होगा, कहीं कहीं तो दूर तक कुछ भी नहीं होगा, इवन मिलने भी नहीं आता होगा, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअली इंसान आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, ये इमोशनली भी है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूँ तो लगभग 2-3% लोग जिनके पर्सन आपसे मिलने नहीं आते, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच काफी ज्यादा, इसलिए मिलने में मुश्किल होती होगी। लेकिन जब भी आप लोग मिलते हो बहुत ही इमोशनल होते हो, बहुत सारे तरीके की बातें करते हो, काफी फिजिकल होते हो, हर तरीके की अपोजिशन ट्राई करते हो, ये सब होता होगा। लेकिन सेक्स से ज्यादा आप लोगों के बीच बातें होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वो बंदा भी आपसे बात करना चाहता है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं लगातार 3 वीडियो बनाते बनाते मैं थक चुकी हूँ, और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहां से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आप कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ इस तरीके से, और सच्चाई जानना होगा तभी कॉल कीजिएगा। और 330 के सब्सक्राइबर के लिए, 30,000 सब्सक्राइबर के लिए आई लव यू सो मच गाइज। मैं आप लोग सबका कमेंट पढ़ती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी करती हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ, अपनी लाइफ में परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। अब इतना ही समझो ना, आप लोगों से बात करते करते मैं खाना खाती हूँ, मेरे को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। मैं क्या ही बताऊँ, शनि महाराज कुछ ज्यादा ही मेरे को टॉर्चर कर दिया आजकल। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।